चलो देखो, बहुपद का ऑब्जेक्टिव हम इनसे पहले 1 से 15 तक देख चुके थे। 16वां क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल होगा। कौन सी? मूलों का गुणनफल। मूल कहते हैं शून्यक को। किसको? और ये द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद में तुम लोग जानते हो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, C/A। डाइटेन निकालेंगे। C इसमें कितना है देखो तो, यही है 1 और A ये है x² का गुणांक रहता है तो कितना है 1/4। कौन होगा इसमें? ये बोलो। C ऑप्शन होगा। समझ गया। 17वां क्वेश्चन देखो क्या करा है। यदि द्विघात बहुपद QX बराबर x² माइनस x प्लस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तब अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। देख रहा है द्विघात बहुपद है और अल्फा बीटा क्या रहता है? शून्यक रहता है और यह शून्यकों का योग यही पूछ रहा है मान क्या होगा। तो शून्यकों का योग क्या होता है द्विघात बहुपद में? माइनस b/a। माइनस है तो माइनस b एकरे कहते हैं x के गुणांक को। x के गुणांक कितना है? वह माइनस है और कुछ नहीं है तो 1 माइनस 1/a कहते हैं x² के गुणांक को। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 1 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 1/1। 1/1 बराबर होता है 1। तो इस द्विघात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? ये भी आंसर होगा C। 18 का देखो क्या करा है। द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है। याद है? रैखिक बहुपद के 1 शून्यक होता है, द्विघात बहुपद के 2 गो, त्रिघात बहुपद के 3 गो। तो द्विघात बहुपद का पूछ रहा था शून्यकों की संख्या होगी 2। समझ गया। उसके बाद 19वां क्वेश्चन देखो। यदि बहुपद Px बराबर x² माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक क्या हो? A एवं B हो तो AB का मान होगा। A एवं B हो तो E रहता है गुणनफल। ऐसा रहता है तो क्या रहता है? गुणनफल। तो शून्यक हो गया तो शून्यक का गुणनफल क्या होता है? C/A। देखेंगे द्विघात बहुपद में C है 5 और बटा A है यही x² का गुणांक, कुछ नहीं है तो 1। 5/1 बराबर होता है 5। कौन होगा इसका आंसर? ए। समझ गया। x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग होगा, यानी शून्यकों का योग होगा। मूलों का योग यानी शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या होगा? माइनस b/a। तो माइनस b, माइनस तो पहले से तो माइनस रहबे करेगा। उसके बाद b इसको कहते हैं, x को छोड़ के जो गुणांक रहता है तो -4 और बटे ये इसको कहते हैं x² गुणांक नहीं है तो 1 बनाएंगे। माइनस इंटू माइनस प्लस लिखाएगा नहीं, सीधे रहेगा 4/1 बराबर हो जाएगा 4a। तो इसका सही आंसर होगा B। सीधे फटाक से। हाँ समझ गया? हाँ चलो 11 से 15 देख लिया। देखो इधर 21वां क्वेश्चन देखो। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। तो याद रखना, सबका बता देते हैं। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax प्लस b। द्विघात का होता है ax² प्लस bx प्लस c। त्रिघात का होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो त्रिघात बहुपद की यही व्यापक रूप है। इनमें से कौन है व्यापक रूप त्रिघात बहुपद? तो देखो 4 घंटा ले देखिए बाद में C होता है। यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर x² माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा का मान होगा। कौन होगा? इसको बनाएंगे तब होगा, वैसे नहीं। 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा, यही ना है। लॉसन निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा रहेगा। अल्फा से अल्फा कट जाएगा, ऊपरी बढ़ जाएगा बीटा। बीटा से बीटा कटेगा, ऊपरी बढ़ जाएगा अल्फा। बीटा प्लस अल्फा को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, नीचे है अल्फा इंटू बीटा। याद रखना अल्फा जोड़ बीटा क्या है? शून्यकों का योग है। तो शून्यकों का योग क्या होता है तुमको मालूम है? माइनस
बी बटे ए। अब शून्यकों का गुणनफल होता है सी बटे ए, तो ए से ए खत्म। ध्यान देगा कैसे काटते हैं, बच जाएगा खाली माइनस बी बटे सी। माइनस है तो माइनस, बी देखेंगे इसमें कितना है, बी एक्स को छोड़ के ये है माइनस, तो लिखेंगे -5। सी कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो बनाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सीधे बचेगा 5। तो कौन होगा इसमें 5, है ये नहीं है। अल्फा जोड़ बीटा, तो अल्फा बीटा, बीटा जोड़ अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, बी बटे ए और होता है सी बटे ए, तो बी से बी कट जाएगा, बी बटे सी। तो बी कितना है, रुको इसमें थोड़ा दिमाग लगाते, दूसरे तरीका से बनेगा। देखो ये है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। तो काट देंगे से तो हो जाएगा माइनस बी और बटे सी, तो माइनस और बी है, देखो यह है -5, मेरे तो माइनस सूत्रे में है और माइनस, और सी या है, ये अक्षर पद है, कितना है 7। बनाएंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, सीधे हो जाएगा 5 और बटे 7। कौन होगा इसमें 5 बटे 7 कहाँ है, यह है बी ऑप्शन से, समझ गया। घात बहुपद 6x² - 7x - 3 के शून्यक होंगे, इसका शून्यक कौन होते हैं, तो शून्यक निकाल लेंगे कौन विधि से, गुणनखंड विधि से। याद रख लेना, तरीका बता देते हैं, ऐसा क्वेश्चन रहे तो इसी प्रकार से बनेगा। अभी धीरे धीरे बना रहे हैं, तुम सीख लेगा तो फास्ट बनाना। ये 6x² प्लस -7x - 3 बराबर 0, समझ गया। इसी का शून्य को निकालना है, इसलिए बराबर दे करके 0 दे दिए हैं। अब गुना करेंगे 6 3 18, 18 को तोड़ करके हमको पुराना है 7, माइनस प्लस का ध्यान रखना। इसको लिख सकते हैं 6x² - 9x प्लस 2x, 9 में से 2 गेल 7, माइनस के माइनस लग जाती, बड़का में से घटैली तो -3 बराबर, हम कॉमन लेंगे इसमें 3x, तो बन जाएगा 2x - 3। इसमें कुछ नहीं है कॉमन, तो एक लेंगे 2x - 3 बराबर, एगो 3x + 1, एगो 2x - 3 बराबर 0। सब बता दिए, बना लेना अपने से फटाफट। 2x - 3 बराबर 0, 3x बराबर -1, x बराबर रहेगा -1 बटे 3, 2x बराबर 3, x बराबर रहेगा 3 बटे 2। एगो आया -1 बटे 3, एगो आया 3 बटे 2। देखो तो कौन है -1 बटे 3, यह है -1 बटे 3, एगो है 3 बटे 2, ए में है, समझ गया। उसके बाद यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना के मूल हो तो 1 बटे अल्फा जो 1 बटे बीटा का मान होगा। अब ये बनाए थे, क्या आया था ध्यान है, हाँ आया था आंसर -b बटे सी। इसको तोड़ करके डायरेक्ट ले गए वहाँ पर, तो माइनस देखेंगे, ये है माइनस x का गुणांक से 2, ये वाली माइनस ना है तो छोड़ देंगे, सीधे -2 और बटे सी है 3, तो इतना का मान होगा -2 बटे 3। कहाँ है में, ये बी में है, समझ गया। द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे, तो शून्य को निकाले के गलती कर x² - 3, तो बराबर लिख सकते इसे 0 दे के निकालो। x² बराबर 3, x बराबर √3, x बराबर रूट में रही है तो प्लस माइनस लग जाए, तो एगो होती √3, एगो होती -√3। कहाँ